नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जो हमारा पाठ आगे का था, वो आज मैं लेकर के आया हूं, अनुवाद भाग 1। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक दोस्तों को पता नहीं है तो उन तक शेयर जरूर कर देना है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री देता है। तो फिर देर किस बात की है, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। आप सभी को मालूम है कि कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन से यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी भी जरूर लीजिएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो क्लास है आज कक्षा 8वीं संस्कृत छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि त्रयोदशा पाठा अनुवाद भाग 1। अब मैं आपको बता दूं, आप यहां चित्र भी देख रहे होंगे। चित्र ये देख रहे हैं कि एक जंगल का चित्र बना हुआ है। यहाँ मयूर है, यहाँ पर क्या है, व्याघ्र है, और यहाँ पर आपका एक हरिण है, मृग है, और कुछ पक्षी हैं, कुछ पेड़ पौधे बने हुए हैं, और कुछ हरियाली भी दिख रही होगी। ऐसे हमारा पूरा क्या है, भारत भूमि है। इस भारत भूमि के बारे में उन्होंने कहा ये पृथ्वी पर एक भारत है जो स्वर्ण भूमि के नाम से जानी जाती है। मतलब पहले हम लोग भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है। तो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। तो आज इस पाठ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं कि ये पाठ आखिर है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले पाठ के परिचय पर चलेंगे। लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ्यांश। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है, भारत के बारे में बताया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता और कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ उन्होंने क्या कहा है, इन श्लोकों का सस्वर गायन करें। जो आप लोगों को मैं सस्वर के साथ, ठीक है ना, स्वर के साथ आपको यहाँ पर वाचन करवाता हूं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा बोर्ड भी हमसे कहता है कि आपकी, देखिए उसमें आपकी वाचन जो शैली है बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये पाठ का उद्देश्य भी यही है कि आप भारत के बारे में क्या क्या इन श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब पाठ का सार दिया हुआ है, इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर बताया जाएगा। भारत का इतिहास अत्यधिक गरिमामय रहा है, ठीक। गरिमामय का मतलब एक बहुत सम्मानपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसी समय भारतवर्ष विश्व में अग्रणी हुआ करता था। किसी समय भारत पूरी पृथ्वी पर सबसे, विश्व में बात कर रहे हैं, अग्रणी होता था, सबसे आगे रहता था, तथा इसे विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त था। पहले विश्व गुरु का सम्मान भी प्राप्त था। अनेकता में एकता जैसी अनेक विशेषताएं भारत की हुआ करती थी। भारत की प्राकृतिक सुषमा भी विलक्षण है, यहाँ की सुंदरता विलक्षण रही है। कवि ने इन्हीं विशेषताओं और दिव्यता को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया है। यह डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है। इसमें भारत के स्वर्णिम इतिहास का गुणगान किया गया है। भारत के स्वर्णिम इतिहास का मतलब जो सोने की चिड़िया जब थी हमारी भारत,
ठीक है। तो उस समय की सारी यहाँ पर जो जितना हमारी प्रकृति थी और स्वर्णिम विलक्षणताएं थी, वो सारी चीजें बताएंगे। भारत की विकासशीलता तथा गतिशीलता का विहंगम दृश्य उपलब्ध होता है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता तथा परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। सामर्थ्य शक्ति का क्या किया है? वर्णन किया है। समझ में आ गया? अब यहां पर एक बात ध्यान रखना आपको, भारत की विकासशीलता तथा गतिशीलता का विहंगम दृश्य उपलब्ध। विहंगम का मतलब होता है जो आनंदमयी दृश्य था उसको भी यहां पर प्रदर्शित किया है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहले नंबर का श्लोक इन्होंने यहां दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको आराम से अच्छे से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयम स्वर्णवत भाति सस्यैर धरेयम और छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि। अब जो इस श्लोक के माध्यम से कवि हमको क्या बताना चाहते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्नम भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवत् भाति सस्यैर्धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, देखिए कि सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। सुपूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। खाद्यान्न भाण्ड का मतलब होता है खाने की सामग्री, खाने वाली, जैसे अन्न की बात करें, जो भी हमारी खाने की सामग्री होती है, भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे आप गेहूं की बात करें, चाहे चावल की बात करें, चाहे आप चने की बात करें, चाहे आप हरी मटर की बात करें या आप सूखे हुए मटर की बात करें, यत्र तत्र जो भी कृषियां यहाँ होती हैं, धान आदि से लेकर के भारत में सब कुछ होता है। खाने वाली समस्त सामग्री होती है और सब यहाँ निर्माणाधीन भी है, बनती भी। फिर उन्होंने कहा सुपूर्णम सदैवास्ति। सदैव मतलब हमेशा, हमेशा, अस्ति मतलब है, हमेशा विद्यमान रहती है। क्या? सुपूर्णम मतलब भरी हुई, भरी हुई रहती है। क्या? बोले खाद्यान्न सामग्री, खाने की सामग्री इस भारत में। वो ऐसा भारत है जहां पर खाने के लिए कभी लाले नहीं पड़े, ठीक। फिर उन्होंने कहा नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। जो भारत में बहने वाली नदियां हैं, चाहे हम गंगा की बात करें, चाहे गोदावरी की बात करें, और चाहे हम कृष्णा की बात करें, और चाहे यमुना की बात करें, किसी भी नदियों की बात करें, तो उन्होंने कहा नदी नाम जलम, नदियों के जल को यत्र माने यहां मानते हैं कैसे? पीयूष तुल्यम। यहां के नदियों का जल है जो अमृत के समान मानते हैं लोग। आज भी प्रमाण है और कई विद्वान भी आए हैं, कई साइंटिस्ट भी आए हैं, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए, प्रमाण नहीं कर पाए गंगा जी के पानी में। और कोई आप जल उठा करके उसको 10 दिन किसी डिब्बे में रख देना, उसमें कीड़े हो जाएंगे, गंध आने लगेगी, लेकिन गंगा जी का पानी आज उसको रख दीजिए और बरसों बाद भी देखना तो वैसा ही रहेगा। गंगा का जल वही है, अमृत तुल्य जल। तो कुछ तो विशेषता है। तो उन्होंने कहा आज भी लोग यहां क्या करते हैं? नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, अमृत के समान मानते हैं। और क्या? यम स्वर्णवत भांति सस्यैर धरेयम। और इस स्वर्णवत का मतलब होता है सोने के समान, भांति माना होती है सस्यैर धरेयम, इस धरा को, यह धरा हमारी सोने की भांति है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पूरे विश्व में भारत स्वर्ण भूमि के समान, सोने की भूमि के समान प्रतीत होती है। ध्यान रखना। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, सुपूर्णम में आपका द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, सदैव में सदा प्लस एव दिया हुआ है। देखो सदा, सदा प्लस एव,
तो यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, इसका आ हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा, तो आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई। और शब्द बनेगा हमारा सदैव। ठीक, सदैव प्लस अस्ति, तो यहाँ सदैवास्ति, तो दीर्घ संधि भी हो जाएगी। यहाँ से आ ले लेना, यहाँ से आ ले लेना, दोनों को मिलाओगे बड़ा आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा आपका सदैवास्ति। सदैवास्ति जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा ध्यान रख लेना, सदैवास्ति। यहाँ दीर्घ संधि और वृद्धि संधि दोनों लगी हुई है। फिर इसके बाद खाद्यान्न प्लस भांडम, खाद्यान्न प्लस भांडम बराबर खाद्यान्न भांडम। ठीक है। फिर यहां नदी नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप, जैसे बालका नाम वैसे ही नदी नाम, जैसे रामा नाम वैसे नदी नाम। हालांकि ये इकारांत और आकारांत में अंतर है, लेकिन अगर तुक देखें तो एक समान हमारे रूप बनते हैं। जलम में जल को, तो द्वितीय विभक्ति जल को, यत्र अव्यय लगा हुआ है, पीयूष तुल्यम, पीयूष माने अमृत और तुल्यम माने समान। इयम स्वर्णवत, स्वर्णवत हो जाएगा और ता के स्थान पर दा हो जाएगा, तो स्वर्णवत। सस्यैहि प्रधरेयम, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, तभी तो रा आ गया है धा के ऊपर, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, तो विसर्ग संधि बन गई है। छितौ, क्षिति के रूप चलेंगे पृथ्वी के, तो सप्तमी विभक्ति छितौ राजते, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, भारत स्वर्ण भूमि प्रथमा का एक वचन रूप लग गया है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है। फिर इसके बाद अन्वय देखेंगे, अन्वय में क्या दिया है? खाद्यान्न भांडम सदैव पूर्व सुपूर्णम अस्ति, यत्र नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति, इयम धरा सस्यैहि स्वर्णवत भाति, भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते। पूरे संसार में यह पृथ्वी सोने के समान विराजमान है। ठीक है। तो यहाँ भांडम का मतलब होता है पात्र, पीयूष तुल्यम का मतलब अमृत के समान, सस्यैहि का मतलब फसलों के द्वारा, और छितौ का मतलब होता है पृथ्वी पर, यत्र का मतलब जहां, और स्वर्णवत का मतलब सोने के समान, और धरा का मतलब होता है पृथ्वी। धरा का मतलब होता है आपका पृथ्वी। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें जानने की जरूरत होती है। पृथ्वी की धरा, ऐसे हमारी पृथ्वी शोभायमान होती है। आगे बढ़े। इसके बाद भावार्थ देखिएगा, सरल भावार्थ में क्या कहा गया है, ध्यान से देखें। देखिए खाद्यान्न के पात्र, देखिए खाद्यान्न के पात्र सदा परिपूर्ण रहते हैं, जहां नदियों का जल अमृत के समान है, यह भारत भूमि फसलों के द्वारा सुशोभित होती है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में क्या है? शोभायमान है। पूरा संसार अगर विश्व में देखा जाए तो भारत एक ऐसा हमारा छत्र मुकुट बना हुआ है जो शोभायमान प्रतीत होता है। दूसरे नंबर के श्लोक पर चलते हैं। देखिए पहले श्लोक में उन्होंने कह दिया कि यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है और यहाँ पर हमेशा क्या है? खाद्यान्न भंडार परिपूर्ण रहता है। फिर क्या उन्होंने देखिए दूसरे नंबर के श्लोक में कहा है, त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूलाग्नि, ठीक, त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यै अस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहां पर उन्होंने कहा क्या कि त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यै घोरई अणुनाम महाशक्ति परिपूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब यहां पर त्रिशूल अग्नि नाग, ठीक, त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यै अस्त्र घोरई, पृथिव्यै, ठीक, पृथिव्या माने पृथ्वी और अस्त्र घोरई माने अस्त्र, घोर भयंकर अस्त्र। कौन कौन से? बोले त्रिशूल अग्नि और नाग जैसे अस्त्रों से भंडार पड़ा हुआ है इस भारत में। त्रिशूल जैसे, और कौन? बोले अग्नि, अग्नि अस्त्र, नाग, ऐसे अस्त्र पृथ्वी पर हमारी भारत भूमि पर पड़े हुए हैं। अणु नाम, अणु नाम परमाणु, अणु नाम महाशक्ति,
महाशक्ति, परमाणु बम जैसे परमाणु बम होते ना, वही अणुओं जैसे परिभूम हमारा क्या है, इन महाशक्तियों से परिपूरित है हमारा भारत देश। और क्या बोले, सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम, और सदा माने हमेशा, राष्ट्र रक्षा मतलब देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए, रत माने लीन, धरेयम माने उन वीरों के लिए हमेशा तत्पर रहती है ये भारत भूमि। ऐसे छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसी हमारी भारत भूमि शोभायमान है। कौन सी? जिसके पास त्रिशूल, अग्नि और नाग जैसे अस्त्र हैं और अणु बम जैसे जो हमारी महाशक्ति जो धरेयम माने पृथ्वी पर परिपूर्ण है, ऐसी हमारी राष्ट्र रक्षा के लिए निरंतर लगी रहने वाली ऐसी भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर शोभायमान है। इस ध्यान दे लेना, इस श्लोक से क्या आपको यहां पर मिल रहा है? पूरा भावार्थ उन्होंने दे दिया है कि पृथ्वी पर कोई चीज की हमारे भारत में कमी नहीं है। क्या बोले? त्रिशूल प्लस अग्नि नागई, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी और नागई में हमारा क्या है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन, इसलिए इसका पूरा अर्थ निकलेगा त्रिशूल, अग्नि और नाग जैसे के द्वारा, अस्त्रों के द्वारा, पृथ्वी माने पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी अणु नाम, अणुओं का, महाशक्ति भी माने महाशक्ति के द्वारा, परिपूर्तेयम माने परिपूर्ण है हमारा भारत। यहां पर पृथ्वी अस्त्र घोरई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन, अणु नाम में षष्ठी का बहुवचन, महाशक्ति भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। और क्या? पूरितेयम, सदा माने हमेशा, राष्ट्र रक्षा रता नाम, यहां षष्ठी का बहुवचन रूप लगा हुआ है। और धरेयम, यहां पर भी इयम हो जाएगा, छितौ में सप्तमी विभक्ति, राजते में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, भारत स्वर्ण भूमि में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और क्या? अन्वय देखें, त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यै अस्त्र घोरैः अणूनाम महाशक्ति भी इयम पूरिता, इयम सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरा अस्ति भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते, भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते। शब्दार्थ देखें, त्रिशूल माने त्रिशूल आदि के द्वारा, पूरिता माने पूर्ण, अस्त्र घोरैः माने भयंकर अस्त्रों से, रतः माने लगे हुए, रतः का मतलब लगे हुए। और क्या देखें यहां पर भावार्थ देख लें, इसका सरल भावार्थ क्या है? त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा तथा परमाणु महाशक्ति के द्वारा यह पूर्ण है भारत। यह राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की पृथ्वी है और पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। भारत में स्वर्ण भूमि के समान यह क्या है? शोभायमान है, शोभायमान है, शोभायमान। चलिए, ये हमारा अनुवाद भाग 1 यहां पर पूर्ण होता है। अब यहां पर यदि आपको लगता है कि कोई चीज रह गई है, आपसे नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है, और जो नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तब तो प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियोस प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो 100% आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, मतलब निःशुल्क शिक्षा, जहां पर कोई भी रुपया पैसा आपको नहीं देना होता है। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम। यदि आपके घर में कोई छोटा है और आपसे बड़ा है तो आप उनके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें, और मैं आपको बता दूं, जिस पर अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ये है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ, योग्य शिक्षकों के द्वारा। तो फिर देर नहीं करना है, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। जाते जाते मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके काम की बात है। बहुत सारी चीजें हैं। मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी भी आपको जरूर ले लेना है। कैसे मिलेगी उसके लिए आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाना है। इस प्रकार के 2 आइकन होंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। संपूर्ण जानकारी यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा,
सोशल मीडिया पर यदि और अन्यत्र जगह से आप लोग जुड़ना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन से, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि से, तो आप वहां पर भी जाकर के सर्च कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।